दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली, जबकि बाज़ार में तूफ़ानी गिरावट थी। एक तरफ तो बाज़ार क्रैश कर गया, लेकिन ईवी सेगमेंट ने कमाल कर दिया और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है सरकार की नई अपील। अब इसके क्या मायने हैं उसको समझेंगे और किस तरह से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है क्या आने वाले समय बेहतर कर सकती है। वैसे तो देखें तो कि स्टॉक की प्राइस भी बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गई है। जो आईपीओ प्राइस से देखें तो आधी कीमत पे स्टॉक है। क्या आने वाले समय संभावना बनेगी? सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, सरकार ने लगातार पीआरआई स्कीम का बेनिफिट भी दिया है। ऐसे में क्या उम्मीद बनी है? वैसे जो इन्वेस्टर वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है ओला में, क्योंकि ये कंपनी अभी भी लॉस में है और कंपनी की सर्विस के मामले में बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन कंपनी इसको दूर करने की कोशिश करी है। तो क्या है आगे की रणनीति, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और एफआईडीआई का रुझान बाजार को लेकर कैसा है उसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम बाजार की ही बात कर लें तो आप देख सकते हो कि आज सेंसेक्स 76,015 के स्तर पे हमने क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे 1312 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई है। लगभग 2.25% की गिरावट बाजार में हुई है। तो बाजार एक तरह से क्रैश कर गया। बाहर अब देखिए, इस समय बाजार को लेकर स्थिति ऐसी है कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि कल क्या होगा। कभी बाजार में तेजी बनती है, दूसरे दिन भारी गिरावट हो जाती है। अभी खबरों के ऊपर चल रहा है बाजार। तो आज की गिरावट में जो सबसे बड़ा रोल है वो है एफआईआई का। एफआई ने आज भारी बिकवाली की है। बात अगर हम डीआई की करें तो आप देख सकते हो कि ये 19,854 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 14,297 करोड़ की बिकवाली की। इसका मतलब उन्होंने आज 5,556 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। पिछले कई महीनों से लगातार बाजार को संभाल रहे हमारे इंडिया के बड़े फंड हाउस यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर, और उन्होंने आज भी निवेश किया है गिरते बाजार में। लेकिन एफआईआई बाजार से लगातार पैसा निकाले। आज एफआईआई ने 11,623 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आज उन्होंने 19,303 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली की। इसका मतलब ये हो कि आज उन्होंने 7,679 करोड़ की बिकवाली की और 4,500 करोड़ की बिकवाली उन्होंने फ्राइडे को भी की थी। तो इस समय बाजार में से पैसा लगातार निकल रहा है और इसी को लेकर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी चिंतित है, क्योंकि बाजार से पैसा निकलने का मतलब ये है कि डॉलर कम हो रहा है। अब यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात कर ले तो देख सकते हो कि 37 पर यहाँ पे स्टॉक की आज क्लोजिंग देखने को मिली और 2.55% की शानदार तेजी के साथ। तो एक तरफ तो बाजार में गिरावट, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक में हमने 2.5% की काफ़ी अच्छी तेजी देखी है। ये देखिए 36.11 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को और 36.35 पर शानदार शुरुआत हुई। पर ये सोचने वाली बात है कि 35.82 का लो भी बना था, यानी बाजार की गिरावट का असर हुआ, लेकिन जो पीएम मोदी जी की जो बात थी उसने असर किया और सीधा 37.73 पर पहुंच गया स्टॉक। तो 22 रुपये से दौड़ना शुरू किया है, 37 तक पहुंचा, काफ़ी अच्छा किया। लेकिन जो 71 का जो हाई बना हुआ है पिछली बार, उससे भी काफ़ी नीचे और अपनी आईपीओ प्राइस 76 है, तो देख सकते हो कि आधी कीमत से भी नीचे। कुल मिला के अभी भी आगे बढ़ने की गुंजाइश तो है। इसमें वॉल्यूम की बात करें तो आप देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 22 करोड़ का वॉल्यूम था और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज वॉल्यूम बढ़ के 12 करोड़ तक पहुंच गया। तो वॉल्यूम में अच्छी खासी वृद्धि फिर से हुई है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आप देखो नंबर 4 पे आ गया, यानी कंपनी नंबर 4 पे वॉल्यूम के मामले में। तो इसका मतलब ये है कि सरकार की इस ऐलान के बाद ईवी शेयरों में जो माहौल है वो पॉजिटिव हुआ, खरीदारी दिखने लगी। तो ईवी सेक्टर में अचानक तेजी लौटी है और इसके पीछे वजह पीएम मोदी जी का बयान। तो ईवी सेगमेंट में देखें तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से रविवार को जो लोगों से अपील की गई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें, और इस अपील का असर देखने को मिला। ईवी स्टॉक के अंदर तेजी आ गई, जिसमें ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एथर एनर्जी, जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जैसी कंपनियां शामिल हैं, जिनमें अच्छी संभावना बनी, पॉजिटिव माहौल बना। तो बाजार में तूफानी गिरावट, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में शानदार तेजी। तो ये देखिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने कमाल किया। इस सेक्टर की एक मजबूत कंपनी एथर एनर्जी भी बेहतर की और जेबीएम ऑटो में भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। सबसे ज़्यादा जो तेजी बनी है वो जीबीएम ऑटो के स्टॉक में 7% की शानदार रैली देखने को गई।
तो ये तेज़ी बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हैदराबाद में एक रैली के भाषण के बाद निकल कर आई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल हम इंपोर्ट करते हैं और आने वाले समय स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल इस समय हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसकी वजह से रुक सकता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने चाहिए लोगों को, और वैसे लोगों ने ये बात को समझा भी है। इसी वजह से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो सेल है उसमें 160% की जंप हमने देखी है। तो जो बयान निकल रहा है पीएम मोदी जी का, मोदी जी ने कहा है कि लोगों को पेट्रोल, गैस, डीजल और अन्य फ्यूल संसाधनों का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जितना ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करे, जितना उसके कम इस्तेमाल करें। अनावश्यक खपत से उनको बचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आयात होने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए। उनके अनुसार इससे भारत को विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें डॉलर को बचाना है। मौजूदा युद्ध की स्थिति के नकारात्मक प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। और अब देखिए बाजार में महंगाई बढ़ सकती है। लगातार अगर पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज हुई तो सब कुछ महंगा हो सकता है, इसीलिए कह रहे कि ईवी को अपनाना चाहिए। तो हैदराबाद की एक जनसभा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के दौरान विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए पेट्रोल डीजल के उपयोग को कम करने के कई तरीके से उन्होंने बताए। उन्होंने लोगों को शहरों में मेट्रो रेल सेवाओं का उपयोग करने के लिए कहा और कार पूलिंग माध्यम से भी यात्रा करने के लिए कहा। और आप देख सकते हो अगर कि एक ही रूट पे 2 जन जा रहे तो कम से कम एक व्हीकल लेके जाए, एक घर पे रखें, दूसरे दिन वो इस्तेमाल करें। इस तरह से भी आप चाहे तो पेट्रोल को बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें। पार्सल परिवहन के लिए रेलवे सेवा का उपयोग करें। संभव होने पर घर से काम करें, नहीं वर्क फ्रॉम होम करें अगर आपके पास वो सुविधा है और आप कर सकते तो। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को अवॉइड करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे पेट्रोल डीजल बच सकता है। यानी कुल मिला के देश की स्थिति को सुधारना जरूरी है इस समय, क्योंकि युद्ध किसी के बस में नहीं है। वैसे ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के लिए गुड न्यूज़ अच्छी भी ये भी है कि इन्होंने भारत सेल पावर के साथ 4680 की जो बैटरी बनाई X1+52 किलोवाट, उसको ICAT से सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। सबसे बड़ी बात है कि ये मेक इन इंडिया के तहत बनाई हुई प्योर इंडियन बैटरी है, जिसका माइलेज भी बहुत अच्छा है और ये आने वाले इसमें स्कूटर रेंज में कमाल कर सकता है। अब आप देख ही सकते हो कि बहुत सारे मॉडल इन्होंने ऑलरेडी रेंज कम लाई है, जिसमें S14 प्लस है जो 4 किलोवाट है और उसमें 5.2 किलोवाट भी है। S1 प्रो इन्होंने बनाया जिसमें 3 किलोवाट और 4 किलोवाट की बैटरी है। S1 में 2 किलोवाट से 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5.2 किलोवाट की भी मॉडल शामिल है। बहुत सारे नए मॉडल लॉन्च कर दिए और अपनी सर्विस को भी सुधारा है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय ओला इलेक्ट्रिक फिर बेहतर कर सकता है और सरकार का एक ये जो फैसला है, ये इनके लिए एक इस समय बड़ा फ्रेश ट्रिगर साबित हो सकता है, जिससे इनकी रणनीति और इनका बिजनेस बदल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।